हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे। देखिए, अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये आपको दिया गया है, एक संख्या ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे पहले संख्याओं के बारे में समझ लेना है, ठीक है। तो अगर संख्या ग्राफ की बात करेंगे तो ये दो टाइप से डिवाइड है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती हैं। देखिए, कोई भी संख्या हो, जैसे आपका हो जाए -6, ठीक है, -5, -4 या 0, 1, 2, 3, ठीक है। जैसे 5/3, 7/2, 9/4, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे आपका लिख लिया जाए √4, जैसे √3, ये सभी क्या हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं √-4, समझेंगे। अब आप सोचिएगा, यहाँ से √-4 को आप कैसे लिखेंगे, -1 × 4, यही तो लिखेंगे। 4 का तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, बट अंदर क्या बनेगा, √-1। अब बताओ, अंडर से माइनस कैसे बाहर आएगा, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इस टाइप की जो भी संख्या होंगी, जैसे √-4, √-3, ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या बोली जाएगी, काल्पनिक संख्याएं बोली जाती है। सो अगर संख्या ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट स्टार्टिंग क्या बोलेंगे, दो टाइप से डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अंडर रूट में माइनस की अगर वैल्यू आ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे माइनस का √16, ठीक है, 16 का तो 4 बार निकल आएगा, बट क्या बचेगा, माइनस, वो √-1 अंदर बच जाएगा कि नहीं। तो इस टाइप की संख्या क्या बोली जाएगी, काल्पनिक संख्या बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्याओं को कितने टाइप से डिवाइड किया गया, दो टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय में डिवाइड किया गया है। देखिए, परमेय संख्याएं किसको बोलेंगे, देखिए -6, -4, ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब देखिए 7/2 और 9/4, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे आपका √4 हो गया, जैसे √, आपका 9 हो गया, ये सभी संख्या क्या बोली जाएंगी, परमेय संख्या बोली जाएगी, ठीक है। अपरमेय संख्या उनको कहते हैं जैसे अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर ना निकाली जा सके, जैसे √6 हो गया, तो ये क्या बोला जाएगा, अपरमेय संख्या बोला जाएगा। कन्फर्म हुआ। जैसे √, आपका 7 हो गया, जैसे √11 हो गया, सो इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो ये क्या बोली जाएंगी, आपकी अपरमेय संख्या बोली जाएंगी। क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ से जो परमेय संख्या थी, इनको दो टाइप से बांटा गया, एक तो पूर्णांक संख्या और यहाँ पे भिन्न संख्या। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, पूर्णांक संख्या का मतलब जो यहाँ पे जो ये माइनस की 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे। और ये जैसे 7/2, 9/4 या 5/3, तो ये सब की सब क्या हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। जैसे पूर्णांक की बात करेंगे तो देखिए, पूर्णांक में कोई भी संख्या आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे लीजिएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, देखिए इधर भी डॉट डॉट रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पूर्णांक। इसके बाद जैसे कोई भिन्न की संख्या हो गई, जैसे भिन्न में बचा 5/3 बचा, 3/2 बचा, समझिए 7/3 बचा, तो ये सब की सब क्या होती है, भिन्न होती हैं, समझेंगे नहीं। तो देखिए, परमेय संख्याओं को दो टाइप से बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए, पूर्णांक को आपको 3 टाइप से बांटा गया। से पूर्णांकों को क्या 3 टाइप से बांटा गया, तो देखिए इधर जो संख्या है ये क्या हो गई, ऋणात्मक संख्या, समझे कि नहीं है। तो इधर जो माइनस की संख्या उनको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। इधर जो प्लस की संख्याएं आती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, धनात्मक संख्या बोला जाता है। और ये 0 बन जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, शून्य बोला जाएगा, समझे कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है उनको 3 टाइप से बांट दिया गया, मतलब ऋणात्मक संख्या अलग, धनात्मक अलग, बचा क्या, 0, समझे कि नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो धनात्मक संख्या बनती है, ठीक है,
देखिए धनात्मक को भी कई टाइप से बांटा गया है, ठीक है। अब धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, ये सीधा रखना है। जो धनात्मक संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब इसमें प्राकृत संख्याएं क्या बोली जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चली जाएं तो ये क्या बोली जाएंगी, प्राकृतिक संख्या बोली जाती हैं। अब देखिए प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो इनको भी कई टाइप से बांटा गया। अब देखिए ये दूसरा ग्राफ है, थोड़ा इसमें कायदे से और समझ लें। जैसे हमने इसको उठाया है हमने पूर्णांक संख्याओं से, ठीक है। पूर्णांक संख्या पीछे ग्राफ में हम देख चुके हैं, ठीक है। पूर्णांक मतलब यहाँ से, ये रहा पूर्णांक जिसको इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया है, इसके नीचे का जो ग्राफ है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए पूर्णांक इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है वो देखिए माइनस से लेकर इस तक की जो संख्या होंगी वो सभी संख्याएँ क्या बोली जाती है, पूर्णांक बोली जाती है। पूर्णांक को क्या किया गया है, 3 टाइप से डिवाइड किया, पिछले ग्राफ में भी हमने बताया था, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप से क्या डिवाइड किया गया है। इधर की जो नेगेटिव संख्याएं हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, इनको क्या बोल दिया गया, ऋणात्मक पूर्णांक बोल दिया गया, समझे कि नहीं है। और इधर की जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको क्या बोल दिया गया, धनात्मक पूर्णांक बोल दिया गया। और बीच में क्या बचा, जीरो। देखिए जीरो पे ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, और जीरो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो को क्या किया गया, अलग कर दिया गया है, समझ आया कि नहीं है। तो देखिए माइनस की संख्याओं क्या बोला गया, ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया, प्लस की संख्याओं क्या बोला गया, धनात्मक पूर्णांक बोला गया, और जीरो को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इस तरह पूर्णांक संख्याओं को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, समझ आया कि नहीं है। उसके बाद देखो जीरो और धनात्मक को अलग मिला दिया जाए तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है, समझे। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चली जाती है, समझेंगे नहीं। पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या बात कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं की, ठीक है। जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है। लेकिन अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, ठीक है, यहाँ से पूर्ण संख्या और समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो हो जाती है 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी, समझेंगे नहीं। देखिए पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, एक जीरो और उसमें ऐड हो जाता है, बाद बाकी कुछ नहीं है। देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो और आ जाता है, प्राकृत संख्या में क्या होता है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्याओं को, ठीक है, 4 टाइप से डिवाइड किया गया है इन्हीं संख्याओं को। देखिए 4 टाइप से क्या डिवाइड किया गया है, पहले तो सम संख्याएं डिवाइड की गई हैं, उसके बाद विषम संख्याएं। संख्याएं वो होती हैं जो आपकी 2 से भाग चला जाए, ठीक है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं में क्या हो जाए, 2 से भाग चला जाए, ठीक है। और जो संख्याएं 2 से ना कटें वो आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक में जाएगा भाग 2 का नहीं जाएगा तो ये विषम हो गया, ठीक है। 2 में चला जाएगा 2 का तो सम हो गया, 3 में जाएगा नहीं आया विषम हो गया, ठीक है। 4 में चला जाएगा तो क्या हो गया, सम हो गया, समझ आएगा नहीं है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम, जो 2 से विभाज्य ना हो वो क्या कहलाएंगे, विषम, ठीक है। उसके बाद देखिए भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं एक ही बात होती है, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं एक ही बात होती है, समझ आएगा नहीं है। तो देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक है। जो संख्याएं अन्य संख्या से कट जाएं तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या है। और जो संख्याएं अन्य संख्या से ना कटे वो क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखिए इसके बाद हम देख रहे हैं विभाजकता के नियम कुछ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के लिए, और सेकंड चैप्टर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लासामासा चैप्टर है इसके बाद दूसरा चैप्टर है, ठीक है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद पूरे मैथ के लिए हम बोलना चाहेंगे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होती है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है। कम कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इसको थोड़ा दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी या 5 से कटेगी, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप क्या करोगे, पूरी संख्या में क्या करोगे, भाग करोगे, यही तो करोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिएगा, कभी पूरी संख्या में भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे 2 से कोई संख्या कट रही है, तो देखिए 2 का नियम क्या दिया गया है कि अंतिम अंक देखिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है। अंतिम अंक हम जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, जैसे मैंने लिखा है
अब इसको मैंने बोला आप ये बताइएगा 2 से ये कटेगी कि नहीं कटेगी। आप देख लेना है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 है तो भी कट जाएगी, 2 है तो भी कटेगी, 4 है तो भी कटेगी, 6 है तो भी कटेगी, 8 है तो भी कटेगी, ठीक है। तो लास्ट वाला अंक देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला अंक कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 2 से ये कट जाएगी। क्लियर है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए विभाजकता के नियम आपको इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा दिमाग में डाल लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद देखिए 3 का नियम क्या होता है। 3 का नियम क्या लिखा है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए अंकों का योग, जैसे ये आप संख्या लिखिए, ठीक है, 3 संख्याएं लिखी हैं, इनको हम चेक करेंगे कि ये इनमें से 3 संख्याओं में से कौन कौन सी 3 से विभाज्य है। तो क्या बताया कि 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कीजिएगा, जैसे 4 3 7 2 9, देखिए 9 आया, 4 3 7 2 9, 9 आया, ये 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब देखो इसको ऐड करो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 14 5 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 33। तो ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि 33 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको आप चेक कर लेना है पूरा का पूरा, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कन्फर्म हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया गया, 4 का विभाजकता का नियम। तो देखिए 4 के विभाजकता के नियम में क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, अंतिम 2 अंक लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, समझे कि नहीं। मतलब लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से कट जाए तो संख्या भी वो 4 से, पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो देखिए लास्ट के 2 अंक इसमें क्या लिखा है, 66 लिखा है, 66 लिख लिए, इसमें डिवाइड करो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। फिर 2 बच गया, भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या भी आपकी 4 से नहीं कटेगी, समझे कि नहीं। इसी तरह इसमें भी देख लेना, आप 47 जैसे निकाल लेना। अब 47 में भी जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं कटेगी, समझे कि नहीं आया। तो 4 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया होगा कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए, तभी वो संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 5 का नियम हम देख रहे हैं। 5 का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। देखिए इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 5 से कटेगी। अगर लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो देखिए ये वाली कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, बट ये वाली नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में इसमें कितना है, 3 है, ठीक है। लास्ट में कितना है, 3 है, जबकि होना कितना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तभी तो वो संख्या आपकी 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए 6 का नियम, 6 का नियम क्या कह रहा है कि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो। देखिए कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाए तो वो संख्या आपकी 6 से भी कटेगी। तो देखिए पहले तो 2 का चेक करो, उसके बाद 3 का चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ये 2 से कट जाएगी और ये भी 2 से कट जाएगी, ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, ठीक है। अब चेक करना है 3 से। देखिए 3 का विभाजकता का नियम क्या बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ो 6 और 1 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। और इसको ऐड करो, 5 2 7 हो जाएगा और 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो देखिए 18 ये 3 से कट रहा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, 2 और 3 से कट रही हैं। अगर ये दोनों संख्याएं 2 और 3 से कट रही हैं तो ये दोनों संख्याएं 6 से भी कटेंगी, ठीक है। आप काट के चेक कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, समझ आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, 7 का विभाजकता का नियम। देखिए 7 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाने के बाद बची संख्या 7 से विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ से जो संख्या दी गई 882 दी गई, क्या बोला कि अंतिम अंक का दोगुना करके। अंतिम अंक कितना है आपका, 2 है, ठीक है। अब 2 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। यही बोला था, अंतिम अंक का कितना करना है, दोगुना करना है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, शेष बची संख्या। अब शेष कितनी बची संख्या है, 88। शेष बची संख्या से घटाने के बाद, इसमें से घटा दो, ठीक है, घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, क्योंकि 88 में से 4 घटाए कितना बचेगा, 84। शेष बची संख्या से घटाने के बाद बची संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। हमारा कितना बचा था, 84। अगर ये 7 से कटेगा तो यहाँ पे
पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से कटेगी। समझे कि नहीं है। तो देखिए क्या करना है कि लास्ट अंक का दोगुना कर लेना है और जो संख्या बच रही है उससे घटा देना है, उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या हो जाना चाहिए 7 से कटना चाहिए, तब तो वो संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए 8 का देखते हैं। तो देखिए 8 का क्या होता है, अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए। ठीक है। 8 का अगर विभाजक तक नियम देखना है तो लास्ट के जो 3 अंक होते हैं अगर लगातार 3 अंक 0 0 0 है तो वो संख्या आपकी 8 से कट जाएगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 3 अंक अगर लगातार 0 हैं तो क्या हो जाएगी, वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 1 2 3, देखो 3 0 है कि नहीं है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 8 से कट जाएगी। समझे कि नहीं है। और नहीं तो क्या होना चाहिए, अगर लास्ट के 3 अंक 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। सही, या तो लास्ट के 3 अंक 0 0 होना चाहिए, नहीं तो लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो संख्या 8 से कटेगी। तो देखिए इसमें तो अगर चेक करेंगे तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं 0 0 हैं, तो ये तो 8 से कट जाएगी। तो इसको चेक करो, सही, ये चेक करो कटेगी कि नहीं कटेगी। अब इसको चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 अंक उठाने पड़ेंगे। तो लास्ट के 3 अंक कितने हो जाएंगे, 864 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको भाग करना है। तो 8 एकम 8 पूरा पूरा कट गया। ठीक है। अब 6 में भाग नहीं जाएगा, 0 64 8 64। ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पे जो आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है आपका 108 आ रहा है, क्योंकि भाग देने के बाद कितना आ रहा है 108 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो सीधा हम बोल सकते हैं ये संख्या भी 8 से कटेगी और ये भी 8 से कटेगी। तो देखिए 8 के विभाजकता के नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है। सीधा सीधा नियम, बहुत सिंपल नियम है कि अगर लास्ट के अगर 3 अंक लगातार 0 0 है तो वो संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 अंक में आप 8 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि 9 का नियम। ठीक है। अब 9 में क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। ठीक है। 3 और 9 में कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, जैसे 3 का हम चेक करते हैं वैसे ही 9 का चेक करना है। तो देखिए 9 में क्या कह रहे हैं, अंकों का योग, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अंक जोड़ो। ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अब देखो 27 9 से कट रहा है ना, तो ये संख्या भी कटेगी 9 से। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से जोड़िएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। ये बताओ 33 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी आपकी नहीं कटेगी। क्लियर हो गया होगा आपका 9 का। देखिए 10 का नियम हम देखें। देखिए 10 का नियम क्या है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 10 का कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है। लास्ट का अंक अगर आपका 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, अगर लास्ट का अंक 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो वो है आपका 11 का। ठीक है। अब देखिए 11 का इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए सम स्थानों और विषम स्थानों का मतलब क्या होता है, जैसे ये संख्या मैंने लिखी है। ठीक है। तो देखिए इसमें सम विषम आपको कुछ नहीं देखना है, बट क्या करना है एक एक छोड़ के आप ऐड कर लीजिए। जैसे 8, 8 के बाद एक अंक छोड़ दो, उसके बाद जोड़ो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना आया 22। अब देखिए छूटे हुए ऐड कर लीजिएगा, जैसे 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया 12। समझे कि नहीं। तो देखिए जो ऊपर ऐड किया उसका टोटल कितना आया 22 है, जो नीचे छूटे हुए ऐड किए उसका टोटल कितना आया
22 आया। तो वही कह रहा था सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर निकालो। अब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमें अंतर निकालना पड़ेगा। या तो अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो अंतर ऐसा आना चाहिए जो आपका क्या हो 11 से कट जाए। अगर यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 10 का अंतर आएगा। अब ये जो 10 का अंतर आया ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, समझा कि नहीं। तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। इसी तरह इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, छोड़ छोड़ के ऐड करना है, ठीक है। एक छोड़ दीजिएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे 21 आया। अब देखिए यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। छूटे हुए ऐड करने, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 0 12 ही रहेगा, और 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया 0 आया। तो देखिए ये जब 0 आ गए, या तो आप 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 11 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए अगर 12 का नियम देखना चाहते हो तो 12 का नियम कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करना है, संख्या 3 व 4 से विभाज्य, कोई भी संख्या होनी चाहिए वो 3 व 4 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, समझे कि नहीं। संख्या अगर 3 और 4 से कट रही है तो वो संख्या 12 से भी कटेगी। देखिए 12 तक ही हम विभाजकता के नियम देखेंगे, ठीक है। इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, इससे आगे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे आपको, ठीक है, लिखा दे रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। जैसे आपका तीसरा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे आपका चौथा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आपका पाँचवा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, समझे। उसके बाद आपका हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू वी से। जैसे इस टाइप से कहीं पर भी फॉर्मूला आ जाए तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा याद रखना है 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से कहीं पे क्वेश्चन लिख के आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हमेशा कितना